बहुत समय पहले जब संबलपुर एक छोटा सा गांव हुआ करता था, तब महानदी केवल एक पतली सी धारा थी। गर्मी के महीनों में तो वो सूख भी जाती थी, जिससे गांव के लोगों और जानवरों को पानी के लिए बहुत परेशानी होती थी। गांव के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और मानते थे कि महानदी में एक शक्तिशाली जल देवी का वास है। गांव में एक गरीब लेकिन नेक दिल वाला लड़का रहता था, जिसका नाम सोमू था। सोमू जानवरों से बहुत प्यार करता था और अक्सर उन्हें पानी पिलाने के लिए दूर तक जाता था। एक बार जब भीषण गर्मी पड़ रही थी और नदी बिल्कुल सूख गई थी, सोमू एक प्यासे हिरन के बच्चे को ढूंढ रहा था। वो भटकते भटकते नदी के सूखे तल तक पहुंच गया। वहां उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। नदी के बीचों बीच, जहां कभी पानी बहता था, एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। पत्थर से एक धीमी और मधुर आवाज आ रही थी। सोमू डरते डरते पत्थर के पास गया। कौन हो तुम? सोमू ने धीरे से पूछा। पत्थर से आवाज आई, मैं महानदी की देवी हूँ। मैं तुम्हारे गांव के लोगों की पीड़ा जानती हूँ। मेरी धारा सूख गई है क्योंकि लोगों ने प्रकृति का सम्मान करना छोड़ दिया है। सोमू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, देवी माँ, हम गरीब लोग हैं, हमें पानी की बहुत जरूरत है। हम क्या करें कि आपकी धारा फिर से बहने लगे? देवी ने कहा, अगर तुम और तुम्हारे गांव के लोग फिर से प्रकृति का सम्मान करने का वचन दो, पेड़ों को नहीं काटोगे, जानवरों को प्यार करोगे और नदी को गंदा नहीं करोगे, तो मैं अपनी धारा को फिर से प्रवाहित करूंगी। सोमू तुरंत गांव वापस भागा और उसने सारी बात गांव के लोगों को बताई। पहले तो लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सोमू की आंखों में सच्चाई देखी तो वे मान गए। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने देवी माँ से क्षमा मांगी और प्रकृति का सम्मान करने का वचन दिया। अगले दिन एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पहाड़ों से पानी उतरना शुरू हुआ और धीरे धीरे सूखी नदी फिर से भरने लगी। कुछ ही दिनों में महानदी एक विशाल और शक्तिशाली नदी बन गई, जो पूरे क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी साबित हुई। कहा जाता है कि जिस चमकते हुए पत्थर पर देवी ने सोमू से बात की थी, वही हीराकुंड बांध के पास आज भी एक पवित्र स्थान के रूप में पूजा जाता है। लोग मानते हैं कि महानदी देवी का आशीर्वाद हमेशा इस क्षेत्र पर बना रहता है। सोमू बड़ा होकर एक सम्मानित व्यक्ति बना। उसने हमेशा लोगों को प्रकृति का महत्व समझाया और महानदी को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया। संबलपुर के लोगों ने कभी भी उस दिन को नहीं भुलाया, जब एक छोटे से लड़के की ईमानदारी और प्रकृति के प्रति सम्मान ने उनकी जीवनदायिनी नदी को वापस लौटाया था। महानदी आज भी संबलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए जीवन का स्रोत है और इसकी कहानी लोगों को प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की याद दिलाती है। कैसी लगी आपको ये कहानी?